ओम शांति। आज की मुरली जो कि 13 मार्च 2026 की है, उसके इस गहरे रूहानी मंथन में हम अपने सभी सुनने वाले भाई बहनों का, रूहानी परिवार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी ओम शांति। ये सचमुच एक बहुत ही अलौकिक समय है बिल्कुल। जब शिव बाबा के महावाक्य हमारी इस थकी हुई चेतना को न एकदम वापस उसके मूल स्वरूप में ले जाते हैं। बाबा के शब्द केवल कोई सूचना नहीं है, बल्कि वे एक शुद्ध ऊर्जा हैं। है ना? जी हाँ, 100% ऊर्जा हैं। तो आइए हम सभी रूहानी आत्माएं बाहर की दुनिया के इस शोरगुल से थोड़ा कटकर अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से समेट लें। एकदम शांत अवस्था में। जी, और उस परमपिता परमात्मा की याद में एकाग्र होकर इस मीठे मंथन यात्रा की शुरुआत करें। बहुत सुंदर। आज की मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने एक बहुत ही विशाल लक्ष्य हम सभी के सामने रखा है। जी, वो क्या है? बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है और सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। वाह, तत्व सहित पावन बनाना। जी, जब मैं इस महावाक्य पर विचार करती हूँ तो मुझे एक बहुत ही शांत बारिश की याद आती है। अच्छा, बारिश की याद? वो कैसे? जैसे आप देखिए ना, बहुत दिनों की सूखी गर्मी पड़ती है। फिर जब पहली बारिश होती है तो वो केवल पेड़ों के पत्तों पर जमी हुई धूल को ही साफ नहीं करती है। सही बात है। बल्कि वो पानी मिट्टी के भीतर तक जाता है और एकदम जड़ों को नया जीवन दे देता है, पूरी प्रकृति को ही बदल देता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उपमा है ये। जी, तो मुझे लगता है कि वैसे ही बाबा की जो श्रीमत है वो हमारे साथ साथ इन 5 तत्वों को भी पावन बनाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है। जी बताइए। हमारी जो व्यक्तिगत पवित्रता है, मतलब जो हम श्रीमत पर चलते हैं, उसकी प्रक्रिया इन जड़ 5 तत्वों को वास्तव में पावन कैसे बनाती है? इसके पीछे का रूहानी विज्ञान क्या है? यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। अगर हम इस रूहानी विज्ञान को, जिसे हम स्पिरिचुअल फिजिक्स कह सकते हैं, उसे समझें, हाँ। तो हमारी व्यक्तिगत पवित्रता और विश्व के तत्वों के परिवर्तन के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। वो कनेक्शन कैसे काम करता है? देखिए, आत्मा कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो चैतन्य है। जी, यह एक चेतन ऊर्जा है। और जब आत्मा तमो प्रधान होती है, मतलब जब वो विकारों में होती है, तो उसके संकल्पों से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो बहुत भारी होती हैं। बिल्कुल, वे अत्यंत भारी और दूषित होती हैं। और ये जो दूषित तरंगे हैं, ये प्रकृति के अणु को, हर एक एटम को प्रभावित करती हैं। अच्छा, मतलब हमारे विचारों का सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है? 100%। इसी वजह से तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं। बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब उसी का परिणाम है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब शिव बाबा आते हैं, हमें अपनी मीठी श्रीमत देते हैं और हम उस पर चलकर अपनी चेतना को सतो प्रधान बनाने लगते हैं। यानी जब हम पवित्रता को धारण करते हैं। जी, तब आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बदल जाती है। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और शुद्ध होती है कि वो आसपास की भौतिक ऊर्जा को, तत्वों को अलाइन करने लगती है, उन्हें वापस उनके सतो प्रधान स्वरूप में खींचती है। मतलब हमारा स्व परिवर्तन ही वो जनरेटर है जो पूरे विश्व को पावन बनाने की बिजली पैदा कर रहा है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, जनरेटर। हमारी तपस्या ही वो पावर हाउस है। ये समझना सचमुच बहुत स्पष्टता देता है कि प्रकृति का परिवर्तन किसी और चीज पर नहीं, बल्कि हमारे अपने संकल्पों पर निर्भर है। जी। और इस सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही बुनियादी शर्त रखी है। देभान को भूलना, है ना? जी हाँ, देभान को भूलना। आज के प्रश्नोत्तर में बाबा ने पूछा भी है कि देह को भूलने के इस पुरुषार्थ में हमें किन चीजों की, या यूं कहें कि किन चित्रों की दरकार नहीं है। और उत्तर है चित्रों की। मुझे अक्सर लगता है कि जो भक्ति मार्ग के चित्र रहे हैं वो किसी साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह रहे हैं। ट्रेनिंग व्हील्स? ये बहुत रोचक है। जी, जैसे नए बच्चों के लिए शुरुआत में सहारे के लिए वो पहिए ठीक होते हैं, लेकिन क्या ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी हमें किसी प्रकार के मानसिक चित्रों की आदत पड़ गई है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ पर। ट्रेनिंग व्हील्स बच्चों के लिए होते हैं ताकि वे साइकिल से गिरे नहीं। हाँ जी। लेकिन जब आपको बैलेंस बनाना आ जाए, हाँ,
आपको सवारी आ जाए और फिर भी आप उन ट्रेनिंग व्हील्स को लगाए रखें, तो आप कभी तेज नहीं चला सकते। बिल्कुल, आप कभी रेस नहीं जीत सकते। और बाबा आज हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ले जा रहे हैं। वो कैसे? बाबा इशारा कर रहे हैं कि बाहर के जो कागज या पत्थर के चित्र हैं, उन्हें तो हमने छोड़ दिया। जी, वो तो हम समझ गए। लेकिन ये जो 5 तत्वों का विनाशी शरीर है, जिसे हम आईने में रोज देखते हैं, ये भी तो आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ एक चित्र ही है ना। वाह, शरीर भी एक चित्र है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जी, बाबा यही समझा रहे हैं। जब इस विनाशी देह रूपी चित्र को ही हमें भूलना है, तो अन्य किसी भी आकार में अपनी बुद्धि को क्यों फंसाया जाए। सही बात है। बाबा बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य विदेही बनना है। इसलिए केवल एक विदेही बाप जो निराकार है और हमारा जो निराकारी स्वीट होम है, शांति धाम, बस उसी की याद में रहने का अभ्यास करना है। सिद्धांत रूप में तो ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। जी, लेकिन विदेही बनना प्रैक्टिकली इतना आसान तो नहीं है ना। ये सच है, इसमें मेहनत है। क्योंकि हम सभी आत्माएं हर रोज इस भौतिक दुनिया में काम करती हैं, अपना धंधाधोरी करती हैं, परिवार संभालती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में काम करते हुए उस निराकारी अवस्था को प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए? इसके लिए ना हमें अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को पूरी तरह से शिफ्ट करना होगा। पहचान को शिफ्ट करना होगा मतलब समस्या तब शुरू होती है जब हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं। हाँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ। जी। जब हम धंधादोरी कर रहे हो तब भी ये स्मृति अंदर पक्की रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य ज्योति हूँ जी, और मैं इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर इस दुनिया के ड्रामा के स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। जैसे एक एक्टर स्टेज पर होता है। बिल्कुल सटीक, जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक राजा का रोल करता है। वो राजा की तरह आदेश भी देता है, सीन के हिसाब से रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन अंदर से उसे एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूलता कि वो असल में कौन है। जी हाँ, उसे पता है कि नाटक खत्म होते ही उसे अपने असली घर जाना है। वाह। जब ये अलगाव, ये डिटैचमेंट हमारे अंदर पैदा हो जाता है ना, तभी वो विदेही अवस्था धीरे धीरे सदने लगती है। क्या गहरी बात है। और शायद यही वो अवस्था है जिससे हमारी सबसे बड़ी तकदीर जुड़ी हुई है। बिल्कुल। आज मुरली में जो गीत बजा है वो भी कितना सटीक है, तकदीर जगा कर आई हूँ। हाँ, ये गीत सुनते ही एक अलग ही रूहानी नशा चढ़ जाता है। सच में ये एहसास होता है कि हम यहाँ सिर्फ स्वर्गवासी बनने के लिए नहीं आए हैं जी, बल्कि हम तो उस स्वर्ग में भी ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये नशा स्वाभाविक भी है। आप सोचिए जरा, ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां गॉडफादर, जो सुप्रीम क्रिएटर हैं, वो स्वयं टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। सचमुच ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया के लोग तो रावण के जंजीरों में बंधे हुए हैं। जी, अनेक प्रकार के मतांतरों के चक्रव्यूह में बुरी तरह उलझे हुए हैं। वे रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम आत्माओं को शिव बाबा ने आकर सत्य ज्ञान देकर मुक्त कर दिया है। जी हाँ, और ये पढ़ाई कोई साधारण थ्योरी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। ये एक पूरी नई सृष्टि की नींव है। नई सृष्टि की नींव। इसलिए हमारी खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। तो फिर सबसे बड़ी खुशी क्या है? सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमें इस समय अभी संगम युग पर स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ये जो संगम युग की प्राप्ति है ना, ये सतयुग की प्राप्ति से भी कहीं अधिक ऊंची है। बिल्कुल सही कहा आपने। संगम युग का ये जो भगवान के साथ का समय है, इसकी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। जी। लेकिन एक बात जो अक्सर लोगों को उलझन में डालती है और जिसे बाबा ने आज बहुत गहराई से स्पष्ट भी किया है, वो क्या है? वो है शांति की खोज। आज की दुनिया की सबसे बड़ी पुकार। हाँ, आज इस कलयुग में हर कोई शांति मांग रहा है। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं शांति के लिए, लोग पहाड़ों पर जाते हैं ध्यान लगाने। बिल्कुल जाते हैं। हम इस भौतिक दुनिया में जो वास्तव में एक कर्म क्षेत्र है और जो अब पूरी तरह से एक झगड़ालू देश बन चुका है, जी, तमो प्रधान दुनिया है, वहां हम शांति क्यों खोजते हैं? ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे कोई रेगिस्तान में जाकर तैरने के लिए समंदर खोज रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये रेगिस्तान वाला। ये इंसान की अज्ञानता की चरम सीमा है जिसे बाबा आकर मिटाते हैं। जी। दुनिया शांति को कोई प्राप्त करने वाली वस्तु समझती है, जैसे बाजार में मिल जाएगी। हाँ, या फिर लोग सोचते हैं कि जब बाहर का माहौल शांत होगा, जब कोई आवाज नहीं होगी, तब हम शांत होंगे। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं। बिल्कुल नहीं होता। बाबा ने आज सुखधाम और शांतिधाम का जो अंतर स्पष्ट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुखधाम यानी सतयुग। जी, सतयुग सुखधाम है जहां आत्मा पूरी तरह से पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख में रहती है। वहां कोई दुख नहीं है,
और असली शांतिधाम? असली शांतिधाम वो परमधाम है जो हमारी निराकारी दुनिया है, जहां हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं। तो फिर यहाँ इस दुनिया में शांति कैसे मिले? अब समझने वाली बात यही है कि शांति कहीं बाहर से लानी नहीं है। अच्छा, शांति आत्मा का अपना डिफॉल्ट स्वरूप है। डिफॉल्ट स्वरूप यानी हमारा ओरिजिनल नेचर। जी हाँ, जब आत्मा देह है और देह के इन सारे रिश्तों की उलझन से, इन विचारों से खुद को अलग कर लेती है, तो वह स्वतः ही शांत हो जाती है। वाह, शांति कहीं जाना नहीं है, शांति वापस अपने असली स्वरूप में लौटना है। क्या बात है। मतलब शांति कोई बाहर की अचीवमेंट नहीं है जो हमें हासिल करनी है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा अपना घर है, अपनी ही स्थिति है, और इस घर का, इस स्थिति का रास्ता केवल एक ही बता सकता है। और वो एक कौन है? बाबा ने आज मुरली में याद दिलाया है कि असली महिमा केवल एक पतित पावन की ही है। जी, एक निराकार शिव बाबा की। हाँ, सतयुग में देवताओं की या फिर क्राइस्ट, बुद्ध आदि जो धर्म स्थापक आए, उनकी वो महिमा नहीं है जो शिव बाबा की है। लेकिन अगर हम दुनिया के एक आम नजरिए से देखें, जी बताइए, तो महान धर्म स्थापकों ने भी तो करोड़ों लोगों को जीवन जीने का एक अच्छा रास्ता दिखाया, उन्हें शांति का संदेश दिया। बिल्कुल दिया। फिर उन्हें हम लिबरेटर या पतित पावन क्यों नहीं कह सकते? ये जो बात है ना, ये रूहानी ड्रामा के एक बहुत ही अटल नियम से जुड़ी हुई है। वो नियम क्या है? इसे हम स्पिरिचुअल ग्रेविटी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रेविटी, आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ, जैसे भौतिक दुनिया में हर चीज नीचे की ओर गिरती है, वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी समय के साथ हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर गिरती है। हाँ, मतलब आत्माओं की शक्ति कम होती जाती है। बिल्कुल। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं, वे जब आते हैं तो सतो प्रधान अवस्था में आते हैं। जी, उनकी आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन समय के चक्र में जन्म लेते लेते वे भी रजो और तमो अवस्था में नीचे उतरते जाते हैं। अच्छा, वो भी कर्म बंधन में बन जाते हैं। जी, अब आप ही सोचिए, जो स्वयं समय के साथ नीचे गिर रहा हो, वो किसी और को वापस ऊपर कैसे ले जा सकता है? ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। जो खुद डूब रहा है, वो दूसरों को कैसे बचाएगा? बिल्कुल। इसलिए असली लिबरेटर केवल वही हो सकता है जो इस जन्म मरण के चक्कर से, इस समय के चक्कर से पूरी तरह बाहर हो। और वो केवल एक शिव बाबा ही हैं। जी, शिव बाबा ही वो एकमात्र निराकार सत्ता हैं जो इस स्पिरिचुअल ग्रेविटी के प्रभाव में कभी नहीं आते। वो सदा सतो प्रधान है। इसीलिए केवल वही हमें वापस ऊपर, हमारे असली घर ले जा सकते हैं। ये लॉजिक सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और उस एक निराकार बाप से जो सदा पावन है, हमारा संबंध कैसा है? बहुत ही मीठा संबंध है। जी, बाबा ने आज उसे आशिक और माशूक के रूहानी संबंध का नाम दिया है। आशिक और माशूक, वाह। हाँ, हम सभी आत्माएं उस एक माशूक की, यानी बाबा की आशिक हैं। जी। अगर हम दुनियावी प्रेम को भी देखें ना, तो जो सच्चा प्रेमी होता है, उसे अपने प्रिय को याद करने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ता। बिल्कुल नहीं, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता। हाँ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, याद बस स्वाभाविक रूप से आती रहती है। जी हाँ, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ बुद्धि स्वतः ही खिंचती है। और इस रूहानी प्यार का जो विज्ञान है, इसकी जो मैकेनिक्स हैं, हाँ। वो बहुत ही अद्भुत हैं। वो कैसे काम करते हैं? बाबा कहते हैं कि मुझे याद करते रहो तो आत्मा की खाद भस्म हो जाएगी। खाद भस्म हो जाएगी? मतलब जो पाप कर्म है। जी। ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आत्मा एक लोहे का टुकड़ा है जिस पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों की जंग लग गई है। वो बहुत मोटी जंग है। जी, रस्ट लग गया है। हाँ। अब शिव बाबा एक परम शक्तिशाली चुंबक हैं। मैग्नेट है। जब हम याद की यात्रा के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा अपनी चेतना को उस चुंबक के करीब ले जाते हैं, जी, तो उस परम पवित्र चुंबकीय क्षेत्र के घर्षण से, उस प्योर मैग्नेटिक फील्ड से आत्मा पर लगी वो जंग अपने आप झड़ने लगती है। वाह। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा के ट्रांसफर की एक रूहानी प्रक्रिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया आपने। और जब आत्मा को ये गहरा एहसास हो जाता है कि ये शरीर अब एक पुरानी जूती के समान है, तो उसका मोह टूट जाता है और वो सीधे उस चुंबक की तरफ खींचने लगती है। बिल्कुल। और जब ये जंग पूरी तरह साफ हो जाती है, तभी शायद भविष्य के साक्षात्कारों का भी समय आता है, जिसकी चर्चा बाबा ने आज मुरली में की है। जी हाँ, साक्षात्कार। बाबा ने बताया कि शुरुआत में जब पाकिस्तान का समय था,
तब बच्चों को खुशी के लिए बहुत साक्षात्कार हुए। वैकुंठ के दृश्य देखे उन्होंने। जी, और बाबा कहते हैं कि अंत में भी जब प्राकृतिक आपदाएं होंगी उस समय भी साक्षात्कार होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन बाबा ने एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी है। वो चेतावनी क्या है? बाबा ने कहा कि जिन्होंने कम पढ़ाई की है वे अंत में बहुत पछताव करेंगे। ये समय की समीपता का एक बहुत बड़ा इशारा है। जी, अंत के समय जब सब कुछ नष्ट हो रहा होगा, जब बाहर चारों ओर त्राही त्राही मची होगी, तब क्या होगा? उस समय केवल वही आत्माएं अचल रह सकेंगी जिन्होंने अपने अंदर की जंग को इस योग बल से पूरी तरह साफ कर लिया है। और पछताव किस बात का होगा? पछताव इस बात का होगा कि भगवान स्वयं धरती पर आए थे, हमें पढ़ाने आए थे, और हम छोटी छोटी बातों में, देहबान में, ईर्ष्या द्वेष में ही उलझे रहे। ओह, ये तो बहुत दुखदायी स्थिति होगी। जी, इसलिए बाबा हमें अभी से जगा रहे हैं। बाबा ने आज त्योहारों का भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ बताया है। हाँ, त्योहारों की बात भी की बाबा ने। जैसे होली का त्योहार, ये सिर्फ बाहर के रंग लगाने का त्योहार नहीं है। तो इसका रूहानी अर्थ क्या है? ये बीती हुई बातों को होली करने का प्रतीक है। मतलब जो हो गया सो हो गया। पास्ट इज पास्ट। जी, बीती को बिंदी लगाना और स्वयं को परमात्मा के ज्ञान के रंग में रंगना, यही सच्ची होली है। बहुत सुंदर। और दिवाली के लिए भी बाबा ने कहा, दिवाली प्रत्यक्ष निवेश का प्रतीक है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जहाँ हम भगवान के कार्य में डायरेक्ट अपना तन, मन और धन निवेश कर रहे हैं, जिसका रिटर्न हमें 21 जन्मों के लिए मिलता है। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ये निवेश तो सच में सबसे सुरक्षित निवेश है। लेकिन इन सब बातों को केवल सुनकर ही खुश नहीं हो जाना है हमें। जी, इन्हें जीवन में उतारना है। हाँ, इन्हें धारणा में लाना है। और धारणा के लिए बाबा ने आज मुख्य रूप से कहा कि बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए हमें फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर, कदम पर कदम रखना। जी, और एक बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि इस अंतिम जन्म को खुशी के नगाड़े बजाते हुए बिताना है। खुशी के नगाड़े, वाह। लेकिन यहाँ ना मुझे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। जी जरूर पूछिए। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि खुशी के नगाड़े बजाओ, हम्म लेकिन जब किसी भी ब्राह्मण आत्मा के शरीर में कोई अचानक भयानक बीमारी आ जाती है, बहुत तेज दर्द होता है, जिसे हम ज्ञान मार्ग में कर्म भोग कहते हैं। जी, शरीर का हिसाब किताब। हाँ, तो उस समय योग लगाना तो दूर की बात है, बाबा की याद आना भी मुश्किल हो जाता है। बुद्धि दर्द में ही अटकी रहती है। ये बहुत स्वाभाविक है। तो एक आम आत्मा इस कर्म भोग को खुशी खुशी कर्म योग में प्रैक्टिकली कैसे बदले? ये नगाड़े उस समय कैसे बजेंगे? ये बहुत ही वास्तविक और गहराई वाला प्रश्न है। देखिए, दर्द इस 5 तत्वों के शरीर की एक सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी, दर्द तो होता ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक अंतर समझना है। दर्द, जिसे हम पेन कहते हैं, और पीड़ा, जिसे हम सफरिंग कहते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। दर्द और पीड़ा अलग अलग हैं? कैसे? दर्द शरीर में होता है, वो एक फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन पीड़ा तब होती है जब हमारा मन उस दर्द के खिलाफ संघर्ष करता है या बाबा से शिकायत करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, जब हम उसे स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। जो बाबा कहते हैं कि खुशी खुशी चुकतू करो, तो उनका मतलब ये कतई नहीं है कि हम दर्द में बैठ के हंसें। तो उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि हम उस दर्द से अपनी आइडेंटिटी को अलग कर लें। योग बल एक प्रकार के आध्यात्मिक एनेस्थीसिया का काम करता है। आध्यात्मिक एनेस्थीसिया? वाह। जी, जब आत्मा ये स्मृति पक्की कर लेती है कि ये शरीर मेरी पुरानी जूती है, ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और अब मुझे एकदम साफ होकर अपने घर वापस जाना है, तो वो मन की जो पीड़ा है, जो सफरिंग है, वो खत्म हो जाती है। मतलब दर्द रहता है, लेकिन आत्मा उसे एक साक्षी होकर, एक ऑब्जर्वर बनकर देखने लगती है। बिल्कुल सही, यही तो कर्म भोग पर योग बल की सच्ची विजय है। कितनी स्पष्ट व्याख्या है ये। दर्द शारीरिक है, लेकिन पीड़ा मानसिक है, और हमारा योग बल उस मानसिक पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। जी, यही बात आज के वरदान में भी एक बहुत अलग रूप में समाई हुई है। आज का वरदान क्या है? बाबा का आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन, इस वरदान की गहराई बहुत अद्भुत है। जी, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, एक होता है नौकर, जो हमेशा मेहनत करता है और हमेशा मांगता रहता है कि मुझे ये दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे शक्ति दे दो। जी, दुनिया मांगी रही है। और एक होता है बालक, जो वास्तव में घर का मालिक है, जो ज्ञान सागर के बच्चे हैं। उन्हें ये गहरा एहसास होता है कि बाप का जो भी सारा खजाना है, वो तो मेरा ही है, उसमें मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल।
वे कभी ये संकल्प नहीं करते कि मैं पा रहा हूं या मुझे चाहिए। वे तो नेचुरल योगी होते हैं। नेचुरल योगी और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी। जी हाँ, जब आप स्वयं को सर्वप्राप्तियों से संपन्न महसूस करते हैं ना, तो बाहर की कोई भी शारीरिक या मानसिक परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। क्योंकि अंदर भरपूरता है। जी, क्योंकि आपको पक्का पता है कि आध्यात्मिक रूप से आप पूरी तरह सुरक्षित और संपन्न हैं। बहुत गहरी बात है ये। और आज का जो स्लोगन है वो भी सीधे सी से जुड़ा हुआ है। जी, स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की। हाँ, ये विजय शरीर के दर्द को जादुई तरीके से खत्म करना नहीं है, बल्कि उस दर्द के प्रभाव से अपनी आत्मा को मुक्त रखना है। जी। और इस विजय के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार चाहिए होता है। वो आधार क्या है? जिसकी चर्चा आज के अव्यक्त इशारे में की गई है। अच्छा, अव्यक्त इशारे में? बाप दादा का आज का अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन। रूहानी ब्राह्मण परिवार पर हमें फेथफुल होना पड़ता है। फेथफुल होना बहुत जरूरी है। यहाँ एक चीज समझने वाली है। जी, बताइए। क्या 100% निश्चय होना सचमुच हमारे हर एक संकल्प और बोल को पावरफुल बना देता है? बिल्कुल बनाता। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माया के कारण थोड़ा बहुत संशय तो बुद्धि में आ ही जाता है। तो वो संशय हमारी रूहानी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? इसे ना हम आज के जमाने के एक उदाहरण से समझते हैं। जी, समझाइए। जैसे आपका मोबाइल फोन है। अगर उस फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग ऐप्स खुले हुए हों, तो क्या होता है? तो फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और फोन धीमा भी हो जाता है। बिल्कुल, ये जो संशय है ना, जो डाउट है, ये बिल्कुल उन बैकग्राउंड ऐप्स की तरह ही काम करता है। अच्छा। जब हम स्वयं पर या बाबा पर या इस ड्रामा के किसी भी सीन पर थोड़ा भी संशय करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो हमारी आत्मा की बहुत सारी ऊर्जा उस संशय को संभालने में लीक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो मुख्य संकल्प हैं, उनमें वो शक्ति ही नहीं बचती जो सामने वाली परिस्थितियों को बदल सके। हाँ, क्योंकि बैटरी तो संशय में ड्रेन हो गई। सही कहा। लेकिन जब हमारा निश्चय 100% होता है, यानी जब हम पूरी तरह से फेथफुल होते हैं, तो ऊर्जा का कोई भटकाव नहीं होता, कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं चलता। हमारी पूरी शक्ति बस एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और आप जानती हैं, जहां ऊर्जा पूरी तरह केंद्रित होती है, वहां सफलता एक परछाई की तरह पीछे पीछे आती है। वाह। निश्चय हमें निर्भय इसलिए बनाता है क्योंकि हमें अंदर से पक्का पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए कल्याणकारी ही है। यानी संशय हमारी रूहानी बैटरी को ड्रेन करता है और निश्चय उसे फुल चार्ज रखता है। बिल्कुल सटीक। आज के इस गहरे मंथन से हमने देह से विदेही बनने तक का और संशय से निश्चय तक का एक बहुत ही सुंदर सफर तय किया है। जी, बहुत ही शांतिपूर्ण सफर रहा ये। लेकिन अब समापन की ओर बढ़ने से पहले एक विचार है जो मैं हम सभी के लिए एक गहरे चिंतन के रूप में यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। आज हमने देह को पुरानी जूती समझकर छोड़ने की बात की। हमने लौकिक संबंधों से, दुनियावी चीजों से मोह मुक्त होने की भी बात की। जी। लेकिन जब हम एकांत में बैठकर गहराई से अपने अंदर झांकते हैं, तो क्या हम वाकई हर चीज से मोह मुक्त हो गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ऐसा तो नहीं कि हमने अनजाने में ही सही अपनी इस रूहानी यात्रा का जो ज्ञान है, हमारी जो सेवा है और ब्राह्मण परिवार में जो हमारा पद है, उसी को लेकर एक नया बहुत ही सूक्ष्म अहंकार पा लिया है? ये तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग की बात है। जी। क्या पुरानी जूती का मोह छूटने के बाद हमें कहीं अपने रूहानी ताज का मोह तो नहीं सता रहा? इस सूक्ष्म रूहानी ईगो पर आज एकांत में विचार जरूर कीजिएगा। ये सचमुच एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा प्रश्न है। बाबा हमें दुनियावी देभान से तो निकालते ही हैं, लेकिन इस देहाभिमान के जो सूक्ष्म रूप हैं, जो रूहानी अहंकार के रूप हैं, उनसे भी मुक्त होना ही सच्ची विदेही अवस्था है। बिल्कुल। आइए अब इसी गहरी और शांत अवस्था में अपने मस्तक के बीच चमकते हुए उस दिव्य सितारे पर एकाग्र हों। जी। बाहर की हर आवाज को, हर विचार को एकदम शांत होने दें। और बाबा द्वारा दिए गए इन शक्तिशाली स्वमानों की ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें। मैं इन वाक्यों को बहुत धीरे धीरे दोहराऊंगी, आप सभी इन्हें अपने मन की गहराई में महसूस करें। जी। मैं बालक सो मालिक,
सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, अपनी पवित्र वाइब्रेशन से तत्वों को पावन बनाने वाली एक अत्यंत शुद्ध आत्मा हूँ। मैं योग बल से हर कर्म भोग को कर्मयोग में बदलने वाली एक निश्चय बुद्धि और निर्भय आत्मा हूँ। इन स्वमानों की ये पवित्र ऊर्जा आपके चारों ओर एक रूहानी सुरक्षा कवच बन जाए, यही हमारा निज स्वरूप है। आज के इस रूहानी मंथन ने हम सभी को बाबा के और करीब ला दिया है। जी, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। जिन भी ब्राह्मण आत्माओं को आज की इस चर्चा से कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या कोई स्वमान गहराई से छुआ हो, वे उसे आज पूरे दिन अपने व्यावहारिक जीवन में धारण करें। बिल्कुल धारण करें। आपकी इस रूहानी चमक से अन्य आत्माएं भी स्वतः ही प्रेरित होंगी। मंथन के दौरान आपके जो भी रूहानी अनुभव रहे हों, उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि पूरे ब्राह्मण परिवार को इससे शक्ति और उमंग मिले। जी। याद रखें, हर एक शुभ संकल्प विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। समय बहुत समीप है। स्वयं को पहचानें, उस एक विदेही बाप को याद रखें और दर्द में भी खुशी के नगाड़े बजाते रहें। ओम शांति। ओम शांति।